ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं होम टैब के अंदर यहाँ पे फाइंड एंड सिलेक्ट के अंदर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। इसका यूज़ हम लोग अपने एक्सेल सीट में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। ये हमारा डेटा सीट है और ये हमारा टेक्स्ट होता है। हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सीट में लाएंगे तो उसको बहुत आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इंसर्ट में आएंगे और इसके हेल्प से यहाँ पे अलग अलग तरह का ऑब्जेक्ट आप ला सकते हैं। यहाँ से कोई पिक्चर ला सकते हैं, शेप्स ला सकते हैं, आइकन ला सकते हैं। ये सारे जो भी आएंगे वो ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में होंगे। मैं फ़िलहाल शेप्स में जाके कुछ शेप्स ले रहा हूँ समझाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप ले लिया। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं यहीं से ले सकते हैं स्टार शेप, तो वो स्टार शेप भी हम लोग ले लिए। इसके बाद एक एरो जो है वो भी मैं ले रहा हूँ। अब इस एक्सेल सीट में 3 तरह का ऑब्जेक्ट है। एक रेक्टेंगल है जो कि राउंडेड रेक्टेंगल है, एक स्टार शेप है और एक एरो शेप है। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे होम टैब में और यहाँ से हम लोग इसका यूज़ करेंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का। देखिए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ बेसिकली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए होता है। जब आप इसमें क्लिक करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। फिर जब आप दूसरे में क्लिक करते हैं तो पहला ऑब्जेक्ट आपका डिसलेक्ट हो जाता है, छूट जाता है और वो बाद वाला जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट होता है। फिर से एक बार यहाँ पे जब करेंगे तो पहले वाला ऑब्जेक्ट छूट जाएगा। अब आप चाहते हैं कि पूरा ऑब्जेक्ट या फिर एक से अधिक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाए, तब आपको इस ऑप्शंस का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आएंगे फाइंड एंड सिलेक्ट में, चूज़ करेंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो आपका पॉइंटर है ये आपका ऑब्जेक्ट मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी हम लोग डिफ़ॉल्ट काम करते हैं तो हमारा वो टेक्स्ट मोड रहता है। अभी हमारा जो पॉइंटर है वो ऑब्जेक्ट मोड में हो गया है। इससे क्या बेनिफिट है? इससे बेनिफिट ये है कि आप इस तरह से डायरेक्ट ड्रैग करके भी आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसमें करेंगे तो देखेंगे कि इस सिलेक्शन एरिया में आपका स्टार शेप है और एरो शेप है। जैसे आप छोड़ेंगे तो फिर दोनों ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हो गया है। फिर से आप इस तरह से करेंगे तो ये आप इस तरह से 3 ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप एक साथ इसे मूव भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कट या कॉपी कुछ भी आप कर सकते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे जाएंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में तो आपका जो पॉइंटर है वो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये कन्वर्ट नहीं रहता है, जब ये डिफ़ॉल्ट मोड में रहता है, तो फिर क्या होता है कि जब आप ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो ये इस तरह से दिखता है जिसमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होता है। फिर से आते हैं यहाँ पे और चूज़ करते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर से एक बार देख लीजिए, अब आपका सारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है। तो इस तरह से हमारा जो पॉइंटर है वो ऑब्जेक्ट मोड में लाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। उसी के नीचे यहाँ पे एक और ऑप्शन है जिसका नाम है सिलेक्शन पेन। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा सिलेक्शन का पैनल खुल जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। पहला चीज़ कि यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट आपके सीट में हैं उसका नाम यहाँ पे दिखेगा, एरो, स्टार और रेक्टेंगल। यहाँ पे आप किसी में भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे हम क्लिक करते हैं स्टार में, इसमें क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि स्टार ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हो गया। हम लोग क्लिक कर रहे हैं फिर से रेक्टेंगल में तो रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। तो ये एक बेनिफिट है यहाँ पे कि आप डायरेक्ट क्लिक कर लें तो आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड और अनहाइड बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको आई बटन में क्लिक करना है। ये देखिए 3 ऑब्जेक्ट के लिए 3 आई बटन दिया हुआ है। जिस आई बटन में आप क्लिक करेंगे वो ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है कि अभी रेक्टेंगल वाले को हाइड करना है। तो रेक्टेंगल वाला ये है, इसमें क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो गया। अब स्टार शेप बचा है, इसमें भी आप क्लिक करके हाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ वो सारे ऑब्जेक्ट को अनहाइड भी कर सकते हैं। 1 बाय 1 क्लिक करेंगे तो फिर से वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से एक सिलेक्शन का एक पैनल खुलता है जिससे आप ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, हाइड अनहाइड कर सकते हैं या फिर सिलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।